हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो रांची में नमाज के बाद हिंसा, मंदिर पर पथराव के बाद पुलिस फायरिंग में एक की मौत, 7 घायल। बिहार के मंत्री पर भी हमला, पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर रांची में शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ। आगजनी और पथराव के चलते पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इस फायरिंग में 35 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है, 7 अन्य लोगों को गोली लगी है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। एसएसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। रांची में मौजूद बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। वे भाजपा कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री हैं। पत्थरबाजी के दौरान कुछ लोगों ने महावीर मंदिर में छिपने की कोशिश की। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मंदिर पर भी पथराव कर दिया। इस घटना से हिंदू संगठनों का गुस्सा भी भड़क गया और वे सड़क पर उतर आए। रांची में एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि प्रशासन ने कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शुक्रवार की शाम 7 बजे से शनिवार की सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक। रांची के मेन रोड में हुई घटना को देखते हुए गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने सभी तरह के इंटरनेट सेवा पर अस्थायी रोक लगा दी है। शुक्रवार की शाम 7 बजे से शनिवार की सुबह 6 बजे तक यह रोक लगाई गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अफवाह फैलाकर माहौल नहीं बिगड़े। इसको देखते हुए सभी तरह के इंटरनेट सेवा पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के मेन रोड के समीप निषेधाज्ञा लागू, 5 या 5 से अधिक के जमा होने पर रोक। रांची के सुजाता चौक से फिरालाल चौक और उसके आसपास 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दिया गया है। वहीं इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति के जमा होना वर्जित रहेगा। डीसी छवि रंजन ने भी लोगों से संयम बरतने की अपील की है। न्यूज झारखंड भी लोगों से किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची की हिंसक घटना पर मुख्यमंत्री ने जताई चिंता, कहा ऐसी घटना को अंजाम ना दे जिससे कि जुर्म की भागीदारी बने। राजधानी रांची में शुक्रवार को एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा की घटना घटी। घटना में कई पुलिसकर्मी और आम लोग घायल हुए हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यह घटना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। सभी लोगों से अपील है कि वे शांति बनाए रखें। सीएम ने यह भी कहा है कि लोग ऐसी किसी घटना को अंजाम ना दे जिससे कि वे जुर्म के भागीदारी बने। मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सीएम ने कहा कि आज हम सुनियोजित तरीके से ऐसी शक्तियों का शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ रहा है। झारखंड की जनता हमेशा संवेदनशील और शांति प्रिय रही है। वर्तमान हालत में हम एक परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम धैर्य नहीं खोएं। सीएम हेमंत ने कहा है कि कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि जो जुर्म करता है उससे सजा भी मिलनी चाहिए। इसलिए सभी से अपील है कि वे ऐसी किसी घटना को अंजाम नहीं दें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में हुई हिंसा को लेकर राज्य भर में अलर्ट जारी, सोशल मीडिया पर खास नजर। राजधानी में हुए बवाल के बाद पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने अपने जिलों में विशेष सतर्कता बरते। खासकर वैसे जिले जो सांप्रदायिक तनाव को लेकर पहले से ही चिन्हित हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाए। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी में जिस तरह अचानक हिंसा भड़की है यह बिल्कुल चौंकाने वाला था। यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने यहां विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। साथ ही खुफिया एजेंसियों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात करने का आदेश जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार सोशल मीडिया पर रांची की घटना को लेकर लगातार कई तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे लोगों पर पुलिस नजर रख रही है। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस की तरफ से सख्त हिदायत जारी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची हिंसा को बीजेपी ने बताया सुनियोजित साजिश, उपद्रवियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग। शुक्रवार को नमाज के बाद रांची में हुई हिंसा की बीजेपी नेताओं ने कड़ी निंदा की है। बीजेपी के नेता इस घटना को सरकार की विफलता बता रहे हैं। वह यूपी की तरह उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शाह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने रांची हिंसा की निंदा की है। जमशेदपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि घटना की जितनी निंदा
की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से सुनियोजित साजिश थी। इस घटना को देखकर लगता है कि इस राज्य में कोई सरकार नहीं चल रही है, यह राज्य पूरी तरह से अराजकता की चपेट में है। वहीं रांची से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि पूरे घटना में पुलिस प्रशासन के संरक्षण में यह घटना हुआ है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि उपद्रवियों को वीडियो के आधार पर चिन्हित कर उनके घरों पर बुलडोजर चलाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार को यूपी सरकार से सीखना चाहिए कि ऐसी हालत में कैसे कार्रवाई की जाती है। अगली बड़ी खबर की बात तो हजारीबाग में हाई अलर्ट, इंटरनेट मीडिया पर निगरानी, संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात। रांची में हुए पथराव और तोड़फोड़ की घटना के बाद हजारीबाग में भी एहतियातन के तौर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। एसपी ने आमजनों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए अफवाहों से बचने की अपील की है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं इंटरनेट मीडिया पर नजर रखी जा रही है। एसपी द्वारा जारी दिशा निर्देश में लोगों को इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या संदेश नहीं डालने की अपील की है। कहा है कि ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि विभिन्न जगहों पर सादे लिबास में भी पुलिस कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो उमस और लू ने बढ़ाई परेशानी, जाने कब शुरू होने वाली है मानसून की झमाझम बारिश। रांची और आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ रहे तापमान, उमस और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक लू को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। लू से रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला व सिमडेगा जिले ज्यादा प्रभावित होंगे। राज्य के लगभग हर जिले में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा है। लोग को मौसम के बदले मिजाज की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग मानसून की राह देख रहे हैं। राज्य में जल्द ही मानसून की झमाझम बारिश होगी। बारिश होते ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल जाएगी। राज्य में मानसून प्रवेश की बात करें तो बारिश के लिए 3 से 4 दिनों तक सब्र करना होगा। 11 व 12 जून को आकाश में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद कम है। जबकि 13 जून को बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात होने की आशंका है। वहीं 14 व 15 जून को हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जो आगे चलकर मानसून की बारिश का रूप ले सकती है। अगली बड़ी खबर की बात तो लालू के सिंगापुर जाने पर फैसला 4 दिन बाद। वकील के निधन के चलते शुक्रवार को नहीं हुई सुनवाई। अब 14 जून का इंतजार। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से जन्मदिन का तोहफा नहीं मिल सका। लालू सिंगापुर जा सकेंगे या नहीं, इसके लिए उन्हें 4 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। उनके पासपोर्ट से संबंधित मामले की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में होनी थी, लेकिन लोअर कोर्ट के वकील उज्जवल साहे के निधन के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 14 जून को होगी। याचिका में आरजेडी सुप्रीमो ने पासपोर्ट लौटाने और देश से बाहर जाने की इजाजत मांगी है। उन्होंने यह अपील चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी मामले में की है। लालू फिलहाल चारा घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो राज्यपाल रमेश बैस ने की बाबा बैद्यनाथ की पूजा, झारखंड के विकास के लिए की प्रार्थना। प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा है कि 10 महीने हो गए थे। उन्होंने कहा है कि दर्शन के दौरान उन्होंने कामना की है कि झारखंड का विकास हो, यहाँ की जनता की सुख समृद्धि हो और यह देश का एक अच्छा प्रदेश बने। उसके बाद राज्यपाल दुमका के जरमुंडी स्थित बाबा बासुकीनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने रुद्राभिषेक किया। राज्यपाल गुरुवार शाम देवघर पहुंचे थे। परिसदन पहुंचने पर एसपी सुभाष चंद्र जाट और डीडीसी कुमार ताराचंद ने राज्यपाल को बुके देकर स्वागत किया था। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में दंगा भड़काने की कोशिश, धार्मिक स्थल भी टारगेट। नूपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध के नाम पर रांची में शुक्रवार को उपद्रवियों ने जमकर हिंसा की। नारेबाजी, पथराव और तोड़फोड़ करते हुए कुछ उपद्रवियों ने सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश के तहत मेन रोड दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस कर्मियों ने तोड़फोड़ से रोक लिया, लेकिन ऐसा करते हुए कई जो हुए लहूलुहान हो गए। हिंसा के विरोध में कुछ लोग सड़क पर हनुमान चालीसा जो पढ़ने बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता रही नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के खिलाफ और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जुम्मे के नमाज के बाद लोगों ने हाथ में काला झंडा और धार्मिक झंडा के साथ जुलूस निकाला और लोगों से अपनी दुकान बंद रखने की अपील की। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस पर पथराव की गई। अगली बड़ी खबर की बात को लोहरदगा में आईडी बम बरामद, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की थी साजिश। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन का लोहरदगा में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा नाकाम हो गया है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाते हुए लोहरदगा के बुलबुल के जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की यह बड़ी कामयाबी है। लोहरदगा एसपी
आर राजकुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी नक्सली संगठन द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगलों में आईडी लगाकर छोड़ा गया है, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर जिला पुलिस बल और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को सर्च ऑपरेशन में जंगलों में उतारा गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान बुलबुल के जंगलों में सुरक्षा बलों ने जांच करते हुए जमीन के अंदर गाड़कर रखे गए 14 पीस आईडी बम बरामद किया है। सभी आईडी 2 किलोग्राम के हैं। अगर सुरक्षा बल इन जो आईडी की चपेट में आ जाते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। आईडी की बरामदगी से माओवादियों को तगड़ा झटका लगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नितिन नवीन पर हमले के बाद गुस्से में बीजेपी, संजय जायसवाल ने हमले को साजिश बताया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राजधानी रांची में बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन के ऊपर हुए हमले की निंदा की है। संजय जायसवाल ने कहा है कि यह सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने झारखंड सरकार से हमले की जांच कराने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। संजय जायसवाल ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। उन्होंने इस घटना पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जुम्मे की नमाज के दिन ही अचानक सड़कों पर भीड़ इकट्ठी हो गई और बिहार के मंत्री के वाहन को घेर लिया गया। उन्होंने तमाम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का आदेश दे मुख्यमंत्री बाबूलाल। राजधानी रांची के मेन रोड पर हुए उपद्रव के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि दिन के 2 बजे प्रशासन ने रांची के जिस मेन रोड पर फ्लैग मार्च निकाला, ठीक वहीं दिन के 3 बजे इतनी बड़ी वारदात हुई। असामाजिक तत्वों की पत्थरबाजी का जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि जवानों पर पत्थर चलाने वाले असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने का आदेश दें। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राजधानी रांची को अशांत करने की यह कोशिश कभी सफल नहीं होगी। लोकतंत्र में किसी विषय मुद्दे पर विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उपद्रव करने की छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, आखिर झारखंड सरकार का सूचना तंत्र कहां सोया हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण और लूट की राजनीति में मुख्यमंत्री ने झारखंड को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार इतिहास में निरंकुश, अयोग्य, अज्ञानी एवं भ्रष्टाचारी शासक के रूप में जानी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स का ओपीडी सेवा 27 जून को बंद रखने की तैयारी, कर्मचारी संघ करेगा आंदोलन। रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ एक बार फिर स्वास्थ्य सेवा बाधित करने की तैयारी में है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स, जहां पर हर दिन करीब 3000 मरीज पहुंचते हैं, वहां पर कार्य बाधित होने के बाद कई मरीजों का इलाज बाधित हो सकता है। आयुष्मान योजना के कार्य से लेकर दवा वितरण तक की सेवाएं बाधित हो सकती है। कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर निदेशक को 6 दिनों के अंदर मांगों पर निर्णय लेने को लेकर पत्र लिखा है, जिसमें कर्मचारियों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 15 जून तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उनका आंदोलन उग्र होगा। साथ ही चरणबद्ध तरीके से अभियान भी चलाया जाएगा। संघ ने कहा है कि 23 जून को वे कलमबंद हड़ताल करेंगे। 27 जून को ओपीडी को 3 घंटे के लिए ठप किया जाएगा। इसके लिए रिम्स प्रबंधन पूरी तरह से जिम्मेवार होगा। इससे पहले 31 मई को कर्मचारियों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर निदेशक का घेराव करते हुए कार्य बहिष्कार किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गोदाम के अभाव में नहीं सड़ेंगे किसानों के धान, जानिए सरकार की क्या है तैयारी। आमतौर पर किसानों से धान की खरीद होने के बाद गोदाम के अभाव में जैसे तैसे धान को रख दिया जाता था, जिस वजह से इसके सड़ने की शिकायतें आती थी और चावल मिल ऐसे धान का उठाव करने से परहेज करते थे। विभाग ने इन परेशानियों को दूर करने के लिए अब बड़े गोदाम में धान रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार या तो गोदाम का निर्माण करेगी या निजी गोदामों को किराए पर लेकर तत्काल व्यवस्था करेगी। झारखंड सरकार ने इस वर्ष होने वाली धान की खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक तैयारी के तौर पर विभाग ने इस वर्ष समय से पहले धान गोदामों की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। वर्तमान समय में विभाग के पास 57 गोदाम हैं, जो अत्यंत ही छोटे हैं, जिसमें धान रखने में परेशानी होती है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस वर्ष धान खरीदने से पहले विभाग बड़े गोदामों की व्यवस्था करेगी, जिससे धान सुरक्षित रखा जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैल कंपनी खनन लीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। एजी बोले सुनवाई रोके। कोर्ट ने कहा 17 जून तक स्टे नहीं आया तो जारी रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन व उनके संबंधियों से जुड़े सैल कंपनी और लीज से जुड़े मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ने बताया है कि सैल कंपनी और खनन लीज के खिलाफ आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसे ध्यान में रखते हुए फिलहाल सुनवाई रोकी जाए। कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज
खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वैधता तय करने के बाद सुनवाई करने को कहा है। सुनवाई जारी रहेगी, आपको कहीं भी चुनौती देने की आज़ादी है। सुनवाई चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की बेंच में हो रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें, रांची में बवाल को लेकर जमशेदपुर पुलिस को किया अलर्ट। रांची में हुए बवाल को देखते हुए शुक्रवार को जमशेदपुर पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। इसकी जानकारी एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वानन ने पत्रकारों को दी है। उन्होंने बताया है कि जिले के संवेदनशील इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, साथ ही गश्त लगाने का भी काम किया जा रहा है। एसएसपी डॉक्टर एम जो है तमिल वानन ने शहर के लोगों से कहा है कि अगर सोशल मीडिया पर किसी तरह का अफवाह फैलाने का काम किया जाता है तो उस पर विश्वास नहीं करें। उन्होंने सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी तरह का अफवाह नहीं फैलाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात तो देवघर एयरपोर्ट पर हाईकोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। देवघर एयरपोर्ट के चालू नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। शुक्रवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को एयरपोर्ट में अभी तक की गई कमियों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। याचिका पर 13 जून को अगली सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें, बासुकीनाथ, दुमका और डुमरी देवघर 4 लेन को लेकर सीएम हेमंत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर बासुकीनाथ से दुमका और डुमरी से देवघर सड़क को 4 लेन करने के लिए आग्रह किया है। वही धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी से भी अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने पत्र के जरिए केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी को अवगत कराते हुए कहा है कि देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हर साल सावन महीने में देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों भक्त यहां आते हैं और भगवान शिव को पवित्र गंगा जल चढ़ाते हैं। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से देवघर में श्रावणी मेला आयोजित नहीं किया गया है। हालांकि कोरोना महामारी नहीं बढ़ने की स्थिति में इस साल मेला आयोजित होने की संभावना है। सीएम श्री सोरेन ने पत्र के माध्यम से कहा है कि धार्मिक स्थल की और आने जाने वाली सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात दो अवसर, शिक्षा विभाग ने जेएसएससी को भेजी अधियाचना। 3119 शिक्षकों व 690 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। राज्य के +2 विद्यालयों में शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा इसकी अधियाचना भेज दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा दोनों नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया था। अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। राज्य के 510 +2 उच्च विद्यालयों में 3119 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वही 230 विद्यालयों में 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होगी। विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप 11 विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वही एक विद्यालय में 3 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जाएगी। भौतिक, जीव विज्ञान व रसायन विषय में एक प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होगी। राज्य गठन के बाद पहली बार +2 विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात दो, होल्डिंग टैक्स में संशोधन की मांग। झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण किए जाने का विरोध तेज हो गया है। कोडरमा नागरिक सुरक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले आम नागरिक, बुद्धिजीवी और व्यवसायी वर्ग विरोध की रणनीति तैयार कर रहे हैं। गौरतलब है कि सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण होने से 4 गुना अधिक लोगों को होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना होगा। इसी के विरोध में शुक्रवार को नागरिक सुरक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले झुमरी तिलैया शहर में विरोध मार्चा निकाला गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।